परिवार के साथ कई बार गिनने की कोशिश की है, पर ये एक काउंटिंग में कभी नहीं आए। कभी 99 बैठे, कभी 83 बैठे, कभी 100 बैठे, कभी 98 बैठे। 77, 77, 78, 79, 80, 81। दोस्तों 81 खम्भे तो मेरे। और मैं भी ये महाभारत कालीन लिखाई हो सकती है, कहा जाता है कि उस काल में भी ये बनाया गया था। और दोस्तों कैसे हो आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपके साथ सूरज। दोस्तों यूं तो हमारे भारत में काफ़ी सारी रहस्यमयी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका जो है रहस्य कोई नहीं सुलझा सका है, लेकिन अपना जो ब्रज एरिया है, अपना ब्रज मंडल है, उसमें भी इतनी सारी रहस्यमयी जगहें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि आप निधिवन ले लीजिए। निधिवन का रहस्य तो एक परमात्मा से जुड़ा हुआ राज है, उसको कोई सुलझा नहीं सकता और वो हमारी समझ से भी परे है। लेकिन साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जो हमारे ब्रज में ही पड़ता है। हालांकि अभी जो स्थान है दूसरे राज्य में आता है, भरतपुर जो जिला है राजस्थान का कामा, लेकिन जो कामा एरिया है अपने ब्रज क्षेत्र में आता है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको लेके आए हैं 84 खम्भे में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है 84 खम्भा। इसको काफ़ी सारे लोग महल भी बोलते हैं और काफ़ी सारे लोग मंदिर भी बोलते हैं। ये जो 84 खम्भा है, कहते हैं कि इसमें ये जो पूरी बिल्डिंग है, पूरी स्ट्रक्चर है, 84 पिलर है उन पर टिकी हुई है, लेकिन कोई भी इनको पूरे 84 काउंट नहीं कर पाता। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले ने यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है, उन्होंने भी इसका नाम 84 खम्भा ही दिया है। मतलब कि आप वीडियो में ये कहें कि इसका नाम मतलब ये 84 नहीं है, तो इस बात को भी मैं नकार सकता हूँ, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने इसका नाम 84 खम्भा रखा है। तो मैं भी एक ये रीज़न भी हो सकता है कि हमारा जब जो भी ब्रज है 84 कोस में फैला हुआ है या 84 कुंड हैं, तो इस प्रकार से भी इसका नाम 84 हो सकता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ, यहाँ का जो इतिहास बताऊँ, तो वैसे तो वास्तव में इसका कोई लिखित इतिहास है नहीं और कोई पता भी नहीं, ज़्यादातर अफवाहें लोगों ने फैला रखी हैं। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, जैसा कि मैंने इंटरनेट से थोड़ा यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी की, उसके जो माध्यम से और थोड़ी स्थानीयों के जो है माध्यम से बताया जाता है कि ये जो पूरा जगह है महाभारत कालीन बताई जाती है और कृष्ण भगवान यानी द्वापर के समय की बताई जाती है। लगभग 5000 वर्ष पहले का इसका निर्माण है। ऐसा बोला जाता है कि जो युधिष्ठिर को यक्ष ने, जो आपने महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद था पूरा आपने सुना ही होगा। उन्होंने किस को जो उनसे प्रश्न पूछे थे और वह कुंड का पानी उन्होंने पी लिया था और 5 पांडव मूर्छित हो गए थे। तो वह पूरी लीला यहीं पे जो है घटी थी। यहाँ पे धर्म कुंड है पास में, कहा जाता है कि वही वाला कुंड है जो पांडवों ने पूरी वनवास काटा था, वो भी यही इसी क्षेत्र में था। तो उस समय भी इसका निर्माण हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। उसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि यह वाला जो 84 खम्भा है कि एक रात में सिर्फ जिंदों ने बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उस दिन मतलब जब इसको बना रहे थे कि उस दिन रात में किसी बुढ़िया ने चक्की चला दी थी, तो उस वजह से ये इतना ही निर्माण रहेगा नहीं, इसके ऊपर भी और बनता, इतना एक ही रात में बनाया था। ऐसी कुछ मतलब यहाँ पे फेमस इसके बारे में जो बात है वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये भी पक्का पता नहीं है कि ये मंदिर है कि महल है। सबसे पहले यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड लगाया गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और उसके बारे में देखिए, यानी कि एक संरक्षित स्मारक है और 1958-2024 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। ठीक है। और साथियों मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो है नोटिस की, शायद यहाँ पे लगभग जितने भी लोग आते हैं वो सीधा अंदर चले जाते हैं, 84 खम्भे की काउंटिंग करते हैं और अंदर से चीज़ दिखाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा पाते। जैसा कि आप बनावट देख रहे हो, देखने में बहुत ज़्यादा प्राचीन, बहुत ज़्यादा पुराना लग ही रहा है। उसके अलावा आप इधर देखोगे साथियों तो यहाँ पर कुछ पुरानी शिलालेख हैं। देखिए पुरानी कुछ लिखाई जो है, पास से दिखा दीजिए। आइए, पता नहीं कि कौन सी जो है लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही पुरानी जो है यहाँ पे लिखाई है। देखिए मुझे मतलब हिंदी तो नहीं है ये, ना ही संस्कृत है, समझ में आ नहीं रही है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो है प्राचीन लिखाई है और इस पूरे पत्थर पे लिखी हुई है, ये देखिएगा। और मैं भी ये महाभारत कालीन लिखाई हो सकती है, कहा जाता है कि उस काल में भी ये बनाया गया था। महाभारत कालीन या द्वापर कालीन लिखाई हो सकती है ये। साथियों आप बाहर से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल इमारत है, स्ट्रक्चर है। अब लोग इसको मंदिर भी कहते हैं और इसको महल भी कहा जाता है, वो तो मैं नहीं कह सकता, और अंदर जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में ये मंदिर है या महल है। और देखिए बाहर से बनावट बहुत ही ज़्यादा प्राचीन लग रही है। तो साथियों अभी हम इस बड़े से दरवाजे के अंदर जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं पूरे
84 खम्मा और इसका महत्व है। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये मंदिर है कि महल, लेकिन फिर भी हम जूते उतार देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उकेरी गई हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। तो साथियों जैसे ही आप अंदर आओगे मतलब कि एकदम ठंडा सा महसूस होगा, मतलब पत्थरों की या बनावट में कुछ ऐसा है, इसका तो हम कह नहीं सकते। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें पता नहीं ये कैसे काम किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा प्लेन वर्क है, लेकिन ये डिज़ाइन आ जाती है फिर कहीं है नहीं। मैंने ऐसा बाहर भी देखा था, बीच बीच में ऐसी जो है डिज़ाइन यहाँ पे आ जाती है। साथियों जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो ऊपर इतना बड़ा आप दरवाज़ा देख सकते हो। अब ये नहीं पता कि इसका मेन दरवाज़ा जो हम लोहे वाले से आए वो है कि ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका मेन दरवाज़ा है। और ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, उसके नीचे ही आप आओगे तो यह बहुत बड़े बड़े जितने बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, ये भी काफ़ी साल पुराने और प्राचीन हैं। तो ये चलिए अंदर चलते हैं। साथियों हम अभी आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी डिटेलिंग में डिज़ाइन है। और इस पर देखिए ये कृष्ण भगवान की मटकी बनी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा जो इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, बहुत ही मतलब हाथों से काम किया गया है, मतलब और काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। इतने वर्ष पुराना होने के बाद भी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा नहीं, एकदम अभी भी डिटेलिंग बहुत ही अच्छी उसकी है स्थिति में। जैसा कि यहाँ पे भी एक मटकी बनी हुई है, और ये देखिए जैसे मंदिरों में घंटी होती हैं वह पूरी जो है बनावट इसमें बनी हुई है। और इसी प्रकार से काफ़ी डिटेलिंग में काम हुआ है इसमें, और देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में काम हुआ है। ये सब तो है ही दोस्तों। इसके अलावा अभी हम इसमें काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने जो है खम्भे बैठते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काउंटिंग भी कर रहे हैं, उनसे भी उनका नंबर पूछेंगे कि कितने बैठे हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग की है, काफ़ी ने इस पर रूमाल बांध दिया, स्वापी बांध दी, फिर भी किसी के 84 बैठते हैं, किसी के 85, किसी के 90, पता नहीं ये नंबर कैसे आ जाता है। और कहा जाता है कि एक राजा ने यहाँ पे हर एक खम्भे पे घोड़े बांध दिए थे, फिर भी वो पूरे नहीं बैठे। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ पे ऐसे काउंटिंग ज़रूर की है जैसे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो इस पर नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे 10 है, इस वाले पर 9 लिखा हुआ है, इस वाले पे 8 है, और यहाँ पे 30 है। इसी प्रकार से इस पर 72 है। सामने ऐसा लग रहा है कि कोई सिंहासन हुआ करता होगा, और उधर भी थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, सामने से दिखाते हैं। आइए, इधर से समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। तो दोस्तों आप सामने से स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि सामने कोई सिंहासन हुआ करता होगा। और इधर साइड में भी कोई स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। और सामने इधर सिंहासन है और इधर ऐसा लग रहा है बीच बीच में कोई मूर्ति भी हुआ करती हुई। तो हम श्योर होके कह नहीं सकते कि ये मंदिर था या कोई महल था। अभी हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथ ही अभी हम काउंट करने वाले हैं 84 खम्भों को, देखते हैं कितने बैठते हैं। सभी लोग काउंट करते हैं, हम भी कोशिश करेंगे एक्यूरेट जो है काउंटिंग हो। अब ये काउंट हो नहीं पाते हैं 84, तो उधर भी कुछ लोग लग रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलो हम भी काउंट करते हैं। जैसे देखो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, उधर दरवाज़ा है। आप भी वीडियो में काउंट कर लेना मेरे साथ, अगर मुझ पर कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि है तो इंसानी आँखें, कुछ गलती हो भी सकती है। तो गेट के जस्ट सामने से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। 1 2 ओके, 3 4। अब हम ऊपर वाले ले लेते हैं, देखिएगा ऊपर 5, और कोने में कोई खम्भा है नहीं। दोस्तों जहाँ तक हमारे 5 हो गए थे, इधर 6 7 8 और ये 9 10 11 और ये 12 13 और ये 14। दोस्तों 14 खम्भे हमारे इस वाले कोने में हो चुके हैं। और आइए, ये 14 में काउंट हो गया है, ये 15 है, आइए 16, ये खम्भा नंबर 17। दोस्तों 18 हो गए यहाँ तक, 19 और 20। यहाँ से हम ऐसे गिनेंगे 21 22 23, ठीक है, 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 दोस्तों, 33, 34, 35, ठीक है, 35 यहाँ तक काउंट हो गए हैं। इधर दिखाइए 36, 37, 38 हो गए, ठीक है, और 4 वहाँ पे हैं, 39, 40, 41, 42, 4 उसमें ये ऊपर भी लगे हुए हैं। तो साथियों यहाँ तक हमने आपको दिखा दिए 42 खम्भे बैठ रहे हैं। अब हम यहाँ से जो है ट्राई करते हैं, और सबसे पहले ऊपर 4 खम्भे लगे हुए हैं, 43, 44, 45, 46 और 4 नीचे 47, 48, 49, 50 हो गए यहाँ तक, 51 और 52। दोस्तों यहाँ तक हमारे 52 खम्भे बैठ चुके हैं, और हमें ये अब पूरे ग्रेड वाइज लेते चलने पड़ेंगे। 52, 53, 54 और ये 55, ठीक है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है, 67 यहाँ तक हो गए, 67, 68, 69 और यहाँ का खम्भा मिसिंग है ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। दोस्तों 81 खम्भे तो मेरे यहीं पे बैठ गए हैं, 81, 82, 83, 84, 84 खम्भे बस यहाँ तक बैठ चुके हैं यार। और देखते हैं, चलिए 84, 85, 86, कोने में 87, 88, 89, 90, ये काउंट हो गया है। 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, ये 99 खम्भे बैठ चुके हैं। और अभी बाहर भी देखने जाएंगे, बाहर एक आध जो खम्भा हुआ, और गिनने में मुझसे कुछ गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। आप भी वीडियो के माध्यम से गिन सकते हो, और अपनी जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के कितने खम्भे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैसे बनाओ अच्छा, ये वाली चला लेके हैं। तो ये जैसा कि एक बाहर भी पत्थर लगा हुआ था, एक यहाँ भी लगा हुआ है शिलालेख का। और जो समझने की कोशिश यार करोगे तो बिल्कुल, ना तो ये हिंदी है ना संस्कृत है, पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है। देखिए यहाँ भी एक हमें पत्थर मिल गया इसका। और 99 दोस्तों हमें यहाँ पे बैठे हैं खम्भे। और अभी हम थोड़ा बाहर चलते हैं, और बाहर एक दो खम्भा जो रह गया होगा उसको भी काउंट करते हैं। मतलब अधिकतर लोग अंदर के गिन के चले जाते हैं, और मैं अकेले में बाद में भी काउंट करूँगा कितने बैठे हैं, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। और मेरे साथ कैमरा मैन है, उन पर भी काउंट करवाऊँगा, वो नंबर भी आपको लास्ट में बताने के लिए मिलेगा। चलिए थोड़ा बाहर से भी दिखा देते हैं। दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, देखिए उधर से, और ये वाले हमारे काउंट हो गए थे। और बाहर भी कुछ खम्भे हैं जो कि अंदर से दिखते नहीं हैं, और लोग उनको काउंट में गिनते भी नहीं हैं, देखिएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों 1 और 2, 3 इधर और 1 4। दोस्तों 4 खम्भे इधर हैं, तो 99 अंदर थे, 100, 101, 102, 103 खम्भे दोस्तों हमारी काउंटिंग के हिसाब से बैठे हैं। और आपको कंक्लूजन जो है अंदर जाके बताते हैं। साथियों हमने आप सभी लोगों के सामने काउंटिंग की 84 खम्भा की। तो यहाँ पे हमारे 84 तो नहीं बैठे, 103 जो है खम्भे बैठे थे। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो गार्ड हैं या मेंटेनेंस करने वाले जो अंकल जी बैठे हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी, वह आपको थोड़ा बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे 103 बैठे थे, और हमारे जो कैमरा मैन है रोहित भाई, उनके बैठे हैं 96 बैठे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे, किसी के अलग नंबर, मतलब मेरा जो नंबर भाई सबसे अलग ही आया, 100 के नीचे नंबर था काफ़ी लोगों का, और काफ़ी लोगों का 84 से नीचे भी नंबर था। और अंकल जी ने हमें कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्ति थी जो कि औरंगजेब था मुस्लिम शासक, उसने नष्ट कर दी थी। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, तो इस वजह से यार थोड़ा हल्ला भी हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी एक मूर्ति हुआ करती होगी,
लक्ष्मी जी की बताई थी शायद उन्होंने, तो ये भी नष्ट कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ कुछ बची हुई हैं, जैसे कि ये श्री कृष्ण भगवान की लीला से जुड़ी हुई जगह भी है। तो यहाँ पे जो कालिया नाग है उसकी प्रतिमा भी बनी हुई है, देखिए इधर। साथियों हमने आपको 84 खम्बा दिखा दी, अब एग्जैक्टली पता नहीं कितने हैं। हमारे जो काउंटिंग में 103 आए थे, जो मैंने पर्सनली काउंट किए थे। और दोस्तों क्या आप सोचते हैं इस वीडियो में, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और लगभग मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे थी आपको दिखा दी हैं, और कुछ ज़्यादातर दिखाने को है नहीं। तो फिर दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलती है किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।